दुनिया में कोई भी देश चीन पाकिस्तान एकजुटता पर संदेह नहीं करना चाहिए और पाकिस्तानी पक्ष को चीन द्वारा दशकों में की गई सभी सैन्य प्रगति का पूर्ण लाभ है। इसलिए यह दिखावा न करें कि आपको आश्चर्य हुआ है अगर चीन और पाकिस्तान पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में नजदीकी सहयोग करते हैं। देखिए, 4 बार पहले हमने सबूत दिए हैं, हमने उन्हें बताया है कि हमने जांच की है, हमने सामग्री दी है। यहां तक कि मुंबई हमलों के बाद भी हमने उन्हें सामग्री दी। क्या आपको लगता है कि ये पाकिस्तानी सुनते हैं? वे सिर्फ वही भाषा समझते हैं जो हमने उन्हें दी। और देखो, बात यह है कि पाकिस्तान को छोड़ो, वो एक छोटा देश है। भारत और चीन के बीच भी क्यों पाकिस्तान के साथ भावनात्मक रूप से मत उलझो। अब मैं तुम्हें बताया रहा हूं, देखो ये चीन के लिए अच्छा नहीं है। क्या आप उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को त्यागते हैं जो आपने उन्हें दिए? इस महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच हुई उस टकराव का हवाई परिणाम बाकी दुनिया के लिए भली भांति झाग पूरी है। दुनिया ठीक से जानती है। मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूं? क्या आप अब भी पाकिस्तान से रक्षा प्रणाली का समर्थन करते हैं? ये एक हवाई टकराव है और ये नहीं है। देखो, बात यह है, जब दो परमाणु पड़ोसी एक दूसरे पर वार करते हैं तो कोने में खड़ा शांत व्यक्ति ही पुरस्कार लेकर चलता है। यही मई 2025 में हुआ जब भारत और पाकिस्तान ने अपनी नवीनतम सीमा झड़प में संघर्ष किया। 4 तीव्र दिनों तक दुनिया देखती रही जब ये चिर प्रतिद्वंद्वी मिसाइलें और हवाई हमले करते रहे और अंततः दोनों तरफ ने जीत का दावा किया। लेकिन जब दिल्ली और इस्लामाबाद अपनी जीत की परेड में व्यस्त थे, बीजिंग चुपचाप अपनी जीत की गिनती कर रहा था। आज हम देखेंगे कि कैसे चीन एक ऐसे संघर्ष में विजेता बनकर उभरा जिसमें उसने भाग ही नहीं लिया। और जीत की बात करते हुए आइए देखें कि इस सैन्य अपमान पर भारत की प्रतिक्रिया क्या रही। भारत का अपना 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट, जिसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट कहा जाता है, तो आपके सामने है, क्योंकि भारत को पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा, जिसने चीनी उच्च तकनीक सैन्य तकनीक का उपयोग किया। उन्होंने जो प्रदर्शित किया उसे केवल मोटरबाइक इंजन के साथ मॉडल विमान के रूप में वर्णित किया जा सकता है, और वे इसे 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कहते हैं, जो कम से कम 3 साल तक नहीं उड़ सकेगा। उन्होंने कहा 2028। मेरा सवाल है, 3 साल पहले डींग मारने का क्या मतलब है? कुछ ऐसा जिसकी आपके पास कम से कम 3 साल तक नहीं है, उसके बारे में डींग मारने का क्या मतलब है? मेरे लिए यह समझ में नहीं आता। बस मेरे लिए यह समझ में नहीं आता। यहीं से भारत की राफेल दुविधा की बात आती है। भारत ने 36 राफेल जेट पर 7.8 बिलियन यूरो खर्च की। फ्रांस अंतिम विमान दिसंबर में सौंपा गया। उन्होंने अप्रैल 2025 में 26 नौसैनिक राफेल एम फाइटर्स के लिए एक और समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसकी कीमत $7.4 बिलियन थी। यह विमानों के लिए बहुत सारे रुपए हैं, जो जाहिर तौर पर पाकिस्तानी अनुभवी पायलटों के हाथों चीनी तकनीक का सामना नहीं कर सके। लेकिन यहाँ असली समस्या है, फ्रांस भारत को राफेल का स्रोत कोड देने से मना कर रहा है। लगातार कूटनीतिक प्रयासों के बावजूद दासॉ एविएशन विमान के मिशन सिस्टम, हथियार एकीकरण और एवियोनिक्स सूट को नियंत्रित करने वाले महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर बैकबोन को सौंपने के लिए तैयार नहीं है। यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि इस कोड के बिना भारत अपने स्वदेशी हथियार जैसे अस्त्र दृष्टि से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल या रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल को राफेल प्रणाली में नहीं डाल सकता। इस बीच पाकिस्तान और चीन एक तकनीकी हनीमून में है। चरण J-10 और J-17 विमान जिन्हें पाकिस्तान ने तैनात किया है, वे बीजिंग के साथ सह निर्मित हैं। ये केवल हथियार खरीदना नहीं है, यह तकनीकी साझाकरण है। TNA पाकिस्तानी वायुसेना ने इस साझेदारी का उपयोग कर इन प्रणालियों में असाधारण दक्षता वाले पायलटों को विकसित किया है, जिससे ऐसी शक्ति तैयार हुई है जो चीनी हार्डवेयर की संभावनाओं का ऐसे तरीके से पूरा उपयोग कर सकती है जिससे कि भारत स्पष्ट रूप से चौंका हो। और पाकिस्तानी सुरक्षा विश्लेषक इम्तियाज गुल के अनुसार इसने भारतीय योजनाकारों को पूरी तरह से चौंका दिया। उन्होंने शायद आधुनिक युद्ध में सहयोग की गहराई की कल्पना नहीं की थी।